जैसे कि आज का दिन स्मृति दिवस का था, तो बाकी जो बची हुई वाणी है, प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? हमने क्या सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? तो देह सहित जो भी कुछ कखपन है, वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा, हम आपसे फिर वहां सब कुछ ले लेंगे, भविष्य में सब कुछ ले लेंगे। ये है सबसे अच्छा सौदा। भाई हम पूरी तरीके से मुक्त हुए, इंश्योर्ड कर दिया सब कुछ वहां। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी हम यहाँ थोड़ा समय, फिर अपनी राजधानी में होंगे तो ध्यान वहां चला जाता है कि भाई अब हम यहाँ पे जाएंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। तो ये संगम का फायदा है कि खुश रहेंगे, सुख का वर्षा ले रहे हैं। ओम शांति। चलिए नीचे से पढ़ते हैं। अब तुम कहेंगे, वह सतगुरु हुआ। ऊपर बाबा ने बताया था कि कैसे बाबा प्यार से बच्चों को अपना बनाते हैं और कहते हैं कि अपने को लाइट हाउस समझो। ये बताया था। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अब तुम कहेंगे, वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया है। वह तकदीर वाह, वह ड्रामा वाह। हर चीज में वाह। हमारी तकदीर भी बहुत अच्छी है, शिव बाबा भी बहुत अच्छा है, और उसकी रचना ये ड्रामा, ये भी बहुत अच्छा है। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा, जो आपने हमारे दो मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। तो हमारे मन से निकलता है कि भाई हम तो इस दुख की दुनिया से बच गए, जैसे कि वरना दुनिया में तो बहुत परेशान है लोग। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ये सिर्फ कहने की मात्र की बात नहीं है, इसके अंदर भी इसको समझना होता है। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। ज्ञान से, जितना ज्यादा ज्ञान को हम पकड़ेंगे, ज्ञान हमें समझ आएगा, उतनी हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनेंगे। तो ज्ञान से क्या फायदा होगा कि हमारा हृदय जो है वो शुद्ध, प्योर होता जाएगा। हमारे मन में किसी के लिए कोई बुराई, किसी की कमी कमजोरी नहीं होगी। तो जब ऐसा होगा तो फिर दूसरे भी हम हमें देख देख के वैसे बनते जाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। योग में जितना रहेंगे, जैसे आज बाबा की पूरी मुरली एक तरीके से योग की ही है। तो तुम बच्चों को योगी बनने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। अगर ये रहता है कि अरे कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, अरे मेरे शरीर को कुछ ये ना हो जाए, मेरा चेहरा खराब हो गया, मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो बाबा कहता है तुम्हारी अवस्था बहुत कच्ची है, देह में बुद्धि अटकी हुई है। देही अभिमानी बच्चे, जो देही माना जो अपने आप को आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, वही सच्चा डायमंड बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। जितना अपने आप को आत्मा समझेंगे, उतना बाबा का भी प्यार मिलेगा और सच्चा हीरा बनेंगे। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। बाबा ने कहा अंत में जैसे किसी को कोई प्यार से ले जाए, तो कहते हैं भाई आपको तो हम पलकों पे बिठा के ले जाएंगे। बाबा ऐसी कहते हैं, जब अंत में विनाश होगा, सारी दुनिया हाहाकार करके वापस जाएगी, मगर हम बाबा के बच्चे बाबा की पलकों पे बैठ के जाएंगे। इतना शरीर, जो आत्मा शरीर को ऐसे छोड़ेगी जैसे मक्खन से बाल, ऐसे करके निकालेगी। ऐसे बाप की याद की नशे में चकनाचूर होना चाहिए। तो बाप की याद के बिल्कुल उसमें चकनाचूर रहे, और कोई चीज याद ना आए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। माना बाबा को याद करते करते इतनी खुशी आए कि बस, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो। जैसे बाबा है, हमारे अंदर भी कितनी कमियां थी या हैं,
तो बाबा कोई हमें ये तो नहीं कहता कि बच्चे तुम्हारे अंदर तो ये भी कमी है, ये भी कमी है। तो बाबा तो सबको दूर करता है, उन कमियों को नहीं देखता। तो हम भी इसी तरीके से दूसरों पर उपकार करें। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बने। तो ये आत्मा अंदर से निश्चय करती है कि बाबा आया है तो हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। पूरी मुरली जैसे प्यार के ऊपर है और सेवा के ऊपर। बाबा ने कहा जैसे देखो, बाबा हमारा दुख हर लेता है और सुख देता है, तो हमें भी सबको सुख देना है। ऐसा ना हो कि हम ऐसे बोल बोले कि सामने वाली आत्मा को उससे दुख पहुंचे, वो नहीं करना। बाप का राइट हैंड बन, को पता है राइट हैंड किसको कहते हैं। तो बाबा का राइट हैंड कब बनेंगे? जब बाबा की तरह काम करेंगे, तभी तो राइट हैंड बनेंगे। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। सोचिए कि दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान को कौन से बच्चे प्रिय हैं? तो हम प्रिय अगर बनना चाहते हैं, जैसे बाबा है वैसे बने। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, एक बाप को याद करो, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को हमेशा याद रखो। शरीर भी छूटे तो भी एक बाबा की याद। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। इस पुरानी दुनिया में तो सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को बोला कि ये तो सारे मरे पड़े हैं। वैसे ही वास्तव में इस वक्त सारे, हर एक आत्मा जो है अपना कर्म भोग चुकतू कर रही है। ये तो कब्रिस्तान है, जैसे कब्रें खुदी हुई हैं। धंधाधूरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। कि अगर शरीर छोड़ा, वो एक कहते भाई एक व्यक्ति था, बड़ा होशियार था। उसको किसी साधु ने बोला कि अंत में भगवान का नाम याद आना चाहिए, तब शरीर छोड़ना चाहिए। ध्यान तो उसका सारा दिन दुकान में रहता था। तो उसके तीन बच्चे हुए, एक का नाम रखा राम, एक का कृष्ण, एक का गणेश। तो जब वो मरा तो उसने बोला राम कहाँ है? उसने कहा यहाँ पे है बाबूजी। तो उसने कहा गणेश कहाँ है? यहाँ पे। और कृष्ण कहाँ है? यहाँ पे। कह रहा जब तीनों यहाँ पे हो तो दुकान पे कौन है? और तभी उसने शरीर छोड़ा। अगर ऐसे करके शरीर छोड़ेंगे तो अपनी बर्बादी करेंगे, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जिस संकल्प से आत्मा जाएगी वो पूरा होगा। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। शिव बाबा को याद करके छोड़ेंगे, डायरेक्ट बाबा की गोद में जाएंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। कई बार धन इतना कमाने में लग जाते हैं कि बस दिन रात उसी में लगे रहते हैं, तो बाबा को भूल जाते हैं। कहने का मतलब बाबा को नहीं, भगवान को नहीं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। ये बाबा कह रहे हैं मैं देखता हूँ। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, कि ब्रह्मा बाबा का बहुत चलता हुआ कारोबार था। और उस समय तो बाबा को धन की जैसे वर्षा हो रही थी। और तब शिव बाबा आए और बाबा को बोला कि बच्चे ये सारा का सारा कन्याओं माताओं के नाम कर दो। और जब बाबा ने कन्याओं माताओं के नाम रखा तो उसमें बाबा के लौके घर का कोई भी व्यक्ति नहीं था, उनकी बेटी भी नहीं थी। तो बाबा ने कहा, बाबा ने करके दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर, खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है कि बस। उसके बाद बच्चों को भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। कि किसी ने विरोध भी किया, मगर बाबा ने कहा नहीं, ये भगवान का है, मैंने ये भगवान को दे दिया। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। कैसे बाबा पक्का करते हैं, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य 1977 के लिए। सभी आवाज से परे अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। बाबा कह रहे अपने आप को बहुत समय तक शांति की स्थिति में स्थित कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। बाबा कह रहे क्या कर सकते हो?
जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। जितना ज्यादा आत्मा आगे बढ़ती जाएगी, उतना उसको शांति 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 बहुत अच्छी लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, और शांति भी कोई ऐसी सूखी सूखी शांति नहीं, उसमें सुख भी हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सके। तो जब ऐसी सुखमय स्थिति में, शांतमय स्थिति में होंगे, तो यहाँ बैठे भी किसी आत्मा को आप सकाश देना चाहोगे, उसकी मदद करना चाहोगे तो कर पाओगे। ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। तो इसमें फिर विश्व कल्याणकारी क्या, पूरे विश्व की सेवा कर पाओगे। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। तो अगर हम उस स्टेज पे होंगे, तो दूसरी आत्मा कहीं और भी होगी और हमें उसकी मदद करनी होगी, तो हम उसको शांति दे पाएंगे। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। आप उसकी सेवा करोगे, उस आत्मा को लगेगा जैसे किसी ने आकर मुझे ये संदेश सुना दिया। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। तो जैसे पहले साक्षात्कार होता था, अब तो नहीं होता शायद से किसी को, कि जैसे वो बैठे बैठे देखते थे कि भगवान के चरित्र, भगवान ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, श्री कृष्ण के साक्षात्कार, ऐसे करके उनको साक्षात्कार होगा। आप करवा पाओगे उन्हें जब हम खुद ऐसी स्थिति में होंगे। अगर हम ही डिस्टर्ब होंगे तो फिर कैसे? संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। फिर जो हमारे संकल्पों पे जो हमने कंट्रोल किया है, उसकी ये सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है। बाबा ने बताया कि, ब्रह्मा बाबा ने बताया कि ये है गोल्डन स्टेज, कि ज्यादा से ज्यादा मैं आत्मा शांत स्वरूप इस स्थिति में टिके रहो, सुख अनुभव करते रहो। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। कम खर्च बाला नशीन माना एफर्ट कम डालेंगे, खर्चा कम होगा और चीज बढ़िया से बढ़िया। तो वो होता है कम खर्च बाला नशीन। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना, सब में कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। तो समय भी कम लगाएंगे, एनर्जी भी कम लगाएंगे, और जो रुपया पैसा है वो भी कम लगाएंगे, मगर चीज बहुत बढ़िया बनेगी। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। कई लोग क्या करते हैं कि बाबा ने बोला शांति, तो हर जगह से अपने रिश्ते नाते काट के बैठे रहे घर पे, कहीं नहीं जाना जी, वो भी गलत है। उसमें दूसरी साइड ये भी नहीं है कि हम बाहर रिश्ते नातों में ही लगे रहें, आज यहाँ पे कल वहां पे। बैलेंस होना चाहिए, जहां जाना जरूरी है वहां जाओ, जहां नहीं जाना वहां नहीं जाओ। बैलेंस होना चाहिए संबंध संपर्क में, बोल में। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि ये तो चमत्कार। तो उनको फिर एकदम होगा कि ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं सारे काम। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। बाबा ने कहा ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आपको एक समय पे बहुत सारी आत्माओं को सहारा देना होगा। कैसे दोगे अगर हमारी स्थिति ही नहीं होगी, हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। हम इष्ट देव है ना, तो बाबा कह रहे हैं आप तो आह्वान कम कर रहे हो। दुनिया वाले देखो भगवान को कितना याद कर रहे हैं, अपने अपने देव हैं उनके,
जो अपने पारिवारिक जिसको इष्ट देव बोलते हैं, तो वो उनको करते हैं। बाबा ने कहा वो तो इतना याद कर रहे हैं और आप जो है उनको आह्वान ही नहीं कर रहे हैं उनका। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा। तो जो आपका जो अपना जो प्रवृत्ति है, भैया आपका परिवार है, जॉब है, जो भी है, सेंटर है, वहां पे ज्यादा समय लगा देते हो तो उनके लिए समय ही नहीं बचता। तो इसीलिए जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा जैसे उनको आप अज्ञानी को ज्ञान सुनाओ, कहता है नहीं 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 बहन जी कल आएंगे, अभी ये तो बहुत समय लगेगा, कल से। उसी तरीके से बाबा ने कहा ब्राह्मणों का भी यही हाल है, वो स्टेज पर स्थित ही नहीं होते हैं। इस पे ज्वाला रूप बनाओ, माना जैसे इसको अर्जेंसी सुपर अर्जेंट लगा के भी ऐसी स्थिति में टिको, जो बाबा ने बताया। जो ये तब सेवा कर पाएंगे, तभी तो हम उनके इष्ट देव कहलाएंगे। ऐसी थोड़ी इष्ट देव हो जाएगी, जब उनको कोई हम प्राप्ति कराएंगे, सुख शांति की प्राप्ति होगी, तब तो वो आत्मा हमारा मानेगी। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेगी। जब बिल्कुल अपनी स्टेज हो जाएगी, बढ़िया जब बन जाएगी, तो बाबा ने कहा उसमें आप सदा फ्री रहो, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। तो स्थिति पे काम करो। स्थिति पे काम करोगे, समय भी हो जाए, समय भी निकल आएगा, सब निकल आएगा। स्थिति नहीं होगी, छोटा सा काम भी इतना भारी लगेगा कि अरे ये कैसे करें। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे वहां चाहे मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते हैं। आपको पता है जो सैटेलाइट जो जाती है, वो यहाँ से बैठे बैठे सैटेलाइट को घुमा भी देते हैं। यहाँ से इतना कंट्रोल करते हैं कि सैटेलाइट लेफ्ट अगर सही नहीं जा रही है, टकराने वाली है, तो उसको घुमा देते हैं। तो बाबा ने कहा वो कर सकते हैं, तो आप यहाँ से बैठ के किसी और आत्मा की सेवा नहीं कर सकते हो। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो अपना जो आपने एक वो बना रखा है, जंजाल जो बना रखा है, जहाँ पे हमारी बुद्धि लगी रहती है, बाबा ने कहा वहां से उठो। अगर हम हर वक्त यही गीत गाते रहते हैं कि हमारा तो शरीर नहीं काम करता, हमें वो व्यक्ति परेशान करता है, हमें तो ऐसा नहीं मिलता, हमारे जीवन में ही सुख नहीं है, तो फिर हम कहाँ से ऐसी आत्माओं की सेवा करेंगे? पहले तो हम अपना पहले कल्याण करें, तब तो दूसरे का होगा ना। तो बाबा ने कहा उससे उपराम रहो। जो भी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति। समझा अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प का, संकल्प की श्रेष्ठता, ये लंबा है। बाबा ने कहा आवाज द्वारा सर्विस और स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, सबका बैलेंस रखना है कि आवाज द्वारा सर्विस करो, स्थूल साधनों द्वारा करो, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प से भी करो, और संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। तो जब ये संकल्प की जब हम सेवा करेंगे, जो बाबा ने ऊपर बताई कि किसी भी आत्मा का आह्वान करो, उसे सुख शांति दो, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। तब ये बात होगी जैसे बाबा ने बोला कि अंत में होगा कि ये कौन है, ये फरिश्ते जो ये जो हमें सुख शांति दे रहे हैं, कौन है वो देवता? तब वो ढूंढते 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 जो है मधुबन पहुंचेंगे। समझा? प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो आपने कहा बैलेंस रखो, विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। तो फाइनल अथकपन माना थकना नहीं, थकेंगे नहीं, मतलब ये जो बाबा ने सेवा बताई, ये सेवा करने के बाद थकावट नहीं होगी। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प के सिद्धि स्वरूप, संकल्प की सिद्धि जो सुनाई कि आप एक संकल्प करो कि इस आत्मा का कल्याण, इस आत्मा को शांति प्राप्त हो और उसको शांति प्राप्त हो जाए। स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, तो अपनी जो हमारी जो समझाई वो बाबा ने, वो उससे स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले
सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान दिया वही वरदान है। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि के स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा। इस साइलेंस की शक्ति यूज करोगे तो नई सृष्टि के निमित्त बनोगे। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। तो ये स्थापना नई सृष्टि की कोई पैसे से नहीं होने वाली और किसी चीज से नहीं होने वाली, अपनी स्थिति से होगी। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी है। चलिए बाबा को याद करते हैं। स्थित करेंगे स्वयं को शांत अवस्था में। मैं आता ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मास्टर शांति देवा हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु मेरे पिता, मेरे बाबा भोलेनाथ, सतगुरु, स्नेह के सागर शिव बाबा। बाबा की किरणों के नीचे विराजमान गहरी शांति को अनुभव कर रही हूँ। शांति सूर्य की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही।
सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु मुक्ति की अवस्था में है। और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ओम शांति।